मेरी वाइफ कुछ चीख चीख के बोल रही है कि मुझे सांस लेने में परेशानी है। मैं किस मुंह से अपनी वाइफ को लेके गया अपनी बच्चियों के सामने अभी कि वो जिंदा नहीं है। इस दरखास्त में उन्होंने वाज़े लिखा हुआ है कि मकसद ये डॉक्टर और जो नर्स हैं उनकी गफलत की वजह से ये सारा केस हुआ है। जी, हम अमेरिकन हॉस्पिटल पे मौजूद है जहां स्टाफ की गफलत की वजह से एक जान चली गई है। उनके वुरसा का इल्ज़ाम है। जो 36 साला खातून है वो हलाक हो गई हैं। उनकी डॉक्टरों की और स्टाफ की जो गफलत थी वो उनके शोर की ज़बानी सुनते हैं। उनके साथ क्या मसला हुआ है और ये हलाकत कैसे हुई है? ये 3 बजे मेरी वाइफ की डिलीवरी थी आज, ठीक है ना। डिलीवरी 3 बजे हो गई थी तो उन्होंने रूम में शिफ्ट कर दिया था मेरी वाइफ को। मैंने यहाँ एसी वाला रूम बुक करवाया था इनके पास, ठीक है। वो एसी कहते हैं वापडा में चलती है, वापडा जाती है तो नहीं चलती। बहरहाल 3 बजे के बाद वो जब रूम में शिफ्ट हुई तो 6 बजे तक वो बेहोश थी। वो जो बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं ना, तो वो बेहोश थी। 6 बजे के बाद उनकी आंखें खुलने लगी तो बच्ची को भी मेरे फीडर करवाया, ठीक है। 7 सवा 7 बजे के करीब तो उनको थोड़ा घबराहट होने लगा, घबराहट महसूस होने लगी। मैं नमाज़ पढ़ने गया था तो मेरी वालिदा इधर ही थी। मेरी वालिदा 4-5 चक्कर काट चुकी थी इनके पास कि मेरी बच्ची की जो है ना तबीयत ठीक नहीं है, उसे घबराहट हो रहा है, आके देख लें। तो वो जो मौजूद उधर डॉक्टर और एक नर्स थी, उन्होंने जो यहाँ सीखने के लिए टीच करने के लिए आती हैं नर्सें, उनको बेच के सिर्फ वो थोड़ा पाइप शाइप देख के दोबारा अपने जो है ना रिसेप्शन में चली जाती थी। कभी कह रही हैं कि खिड़कियाँ खोल लो, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। कभी कह रही हैं चाय बिस्किट खिला दो। मकसद प्रॉपर उसका देखभाल ही नहीं कर रहा, उसको ऑक्सीजन लेने में जो है ना दुश्वारी हो रही थी। मैं नमाज़ पढ़ के आया तो देखा उसको बहुत तकलीफ हो रही है। फिर मैंने खुद 4 चक्कर लगाए इनके पास कि आप आएँ देखें, मरीज़ इमरजेंसी सीरियस कंडीशन में, थोड़ा इमरजेंसी है, आप आ जाएँ। वो कह रही है नहीं कि डॉक्टर ने बोला है 9 बजे इनको खिलाना, कुछ खाया नहीं है, अब 9 बजे तक सब्र करो फिर उसे खिलाना। वो मेरी वाइफ कुछ चीख चीख के बोल रही है कि मुझे सांस लेने में परेशानी है, मुझे जूस पिला दो थोड़ा। मैं फिर गया उनसे पूछने कि हम जूस पिला दें, उनको कह रही है नहीं जूस भी नहीं पिलाना, उनको आप चाय बिस्किट ही खिलाना, लेकिन 9 बजे खिलाना। इस तरीके से तो वो और सीरियस हो गई। फिर मैं काफ़ी डिस्टेंस से खड़े होकर मैं चिल्लाया डॉक्टर के ऊपर। मैंने कहा जब ये मरेंगी तब आप आओगे। फिर उन्होंने एक्शन लिया, डॉक्टरों को नीचे से इमरजेंसी से बुलाया, सब ऑक्सीजन वगैरह इकट्ठा किया जब तक वो एक्सपायर हो चुकी थी। मतलब ये पूरे दौरान 40 मिनट 35 मिनट का था। मेरी वालिदा जाके उनको कह रही हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है, उनको घबराहट हो रही है। वो अपनी कुर्सी से हिल ही नहीं रही है। वो इनकी गफलत की वजह से ही जो है ना मेरी वाइफ की जान गई है। मेरी 3 बेटियां, छोटी बेटी की मेरी पैदाइश आज हुई है। मैं किस मुंह से अपनी वाइफ को लेके गया अपनी बच्चियों के सामने अभी कि वो जिंदा नहीं है। मेरे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई है। मेरे लिए आज का दिन क़यामत है और इनको टच से मस नहीं हुआ। इंतज़ामिया ने एक्सपायर होने के बाद मुझे ये एक दरखास्त लिख के दिया है। इस दरखास्त में उन्होंने वाज़े लिखा हुआ है कि मकसद ये डॉक्टर और जो नर्स हैं उनकी गफलत की वजह से ये सारा केस हुआ है। ये कोई यहाँ के इंचार्ज हैं, साजिद नाम है उनका, ये उनके साइन है, ये डेट डाला है, उनका नंबर है। फिर नीचे उन्होंने नर्स के नेम लिखे हुए हैं, मिस जानिश लिखा हुआ है और मिस सानिया लिखा हुआ है। ये एप्लीकेशन उन्होंने रिटर्न में दिया है कि हमारे नर्स और ये डॉक्टर की गलती है, उनकी वजह से आपकी वाइफ की जान गई है। जिस डॉक्टर को केस करना था वो अलाल अमर में भी केस करती है। हमने उससे बोला अलाल अमर में केस करें, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ की नर्सरी अच्छी है बच्चों के लिए, यहाँ के केयर अच्छा करते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद भी हमने अरेंजमेंट करके अफोर्ड किया यहाँ का कि अच्छी सी ट्रीटमेंट हो हमारे बच्चों की ताकि हम सुकून से रहें। फिर भी इन्होंने पैसे लेके, ये स्लिप भी मेरे पास है, 50,000 रुपये मैंने इनको कैश दिए हैं काउंटर पे, 30,000 रुपये मैंने इनको जो है ना डिलीवरी के दिए, 80,000। मैं इनके 50,000 और भी मुंह पे मारने को तैयार था, कहाँ से भी लेके आता, लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम सही नहीं दी। मेरे बच्चे वहाँ वेट कर रहे हैं, इन जालिमों ने जो है ना मुझे डेड बॉडी दी है कि मैं घर पे लेके जाऊँ। जी, हॉस्पिटल इंतज़ामिया से हमने उनका मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया तो यहाँ पर कोई ऐसा स्टाफ में, इंतज़ामिया में शख्स मौजूद नहीं है जो इस पूरी सूरत हाल पे अपना मौक़िफ़ दे सके। जी।